हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा। दोस्तों, आज की ये वीडियो नंबर 15 है हमारी, जिसके अंदर हम सीखेंगे कस्टम एनिमेशंस के बारे में और प्रीव्यू के बारे में। इनको हम आज डिटेलिंग में देखेंगे कि कस्टम एनिमेशन जो है उसके अंदर कौन कौन से एनिमेशंस हैं और उनके क्या क्या यूज हैं, किस तरीके से करते हैं। इसको मैं आज आपको डिटेलिंग करूंगा इस वीडियोस के अंदर। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में दोस्तों मैंने डिजाइंस के जितने भी ये फंक्शंस है, सारी चीजें मैंने आपको इंसर्ट और होम के जो भी ये सारे फंक्शंस है, मैं आपको सीरीज यहाँ पर बना रहा हूँ एक एक करके, जो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगी जब आप यहाँ पर आएंगे लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट पे। ठीक है, तो आप जब क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर सारी वीडियोस जो है पावर पॉइंट की, वो एक एक करके यहाँ पर मिल जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से करके मैं सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट पावर पॉइंट में आपको स्टार्टिंग से A to Z सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहेगी और आप कुछ ना कुछ हमेशा हमारे इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर में सीखते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनिमेशन जो है वो किस तरीके से यहाँ यूज होता है। फ्रेंड्स, सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक पावर पॉइंट ओपन कर रखा है अपना। ठीक है, और यहाँ पर एनिमेशन जो है हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी शेप्स के ऊपर, किसी पिक्चर्स के ऊपर आपको लगाना होता है। एनिमेशन का मतलब है नॉर्मली कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कोई टेक्स्ट है या कोई पिक्चर्स है या जो कुछ भी है, उसको आपको मूव करना है। दैट मीन्स कि आपको उसमें एनिमेशन लगाना है, मतलब वो मूव हो, चले या हिले या किसी भी तरीके से क्या करे, एनिमेट हो। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ज्यादा इजी समझ में आएगा। ठीक है, यहां से हम एक यहां पर से क्लोज कर देते हैं और मैं आपको सबसे पहले टेक्स्ट पे दिखाता हूं फ्रेंड्स। सपोज दैट यहां पर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा वेलकम। क्लियर है? अब इसके ऊपर हमें वेलकम के ऊपर एनिमेशन लगाना है। तो अब सिंपली करना क्या है आपको कि आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और आप इसे अनसिलेक्ट किए भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और आप देखिए सबसे पहला हमारा एनिमेशन है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो फिर फेड, ये वाइप और ये फ्लाइन। फ्लाइन का मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर आएगा, ये वाइप होगा आपका। ठीक है, मतलब करेगा, और ये फेड हो जाएगा। कलर जो है मतलब हल्का सा हो गया, मतलब गाढ़ा होता जाएगा, मतलब ठीक है, फेड होता जाएगा एक तरह से। आपको और बहुत सारे एनिमेशन देखने तो आप डायरेक्ट या तो कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, या फिर सिंपली कर आप ये सकते हैं कि आप सिंपल यहाँ कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करें तो भी आपको ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको यहां पर ऐड इफेक्ट पे जाना है और एंट्रेंस पे जब देखेंगे तो यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन है। फिर मोर इफेक्ट पे देखोगे तो आप और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसी तरह से 4 ऑप्शन है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे, मोर इफेक्ट पे क्लिक किया हमने। मोर इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए आपको एनिमेशन चेक करना, आप सिंपल इनबॉक्स पे ऐसे क्लिक करिए। आप यहां देखेंगे जो आपका एनिमेशन है वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए, तो जो ये एनिमेशन के नाम है और ये उस तरीके से एनिमेशन जो है आपको करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये आप टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। जैसे टेक्स्ट के ऊपर मान लीजिए मेरा जो एक फेवरेट एनिमेशन है, यहाँ पर आप स्विप लगा सकते हैं। स्विप में क्या है दोस्तों कि जो आपका वर्ड है वो ऊपर से नीचे की तरह देखिए इस तरीके से गिरेगा। ये भी एक तरह से एनिमेशन है। ठीक है, ये बाउंस है। अब जैसे बाउंस है तो ये वर्ड को देखो इस तरीके से बाउंस करके नीचे आ रहा है। ठीक है, ये इरेजिंग है। इस तरीके से क्या है कि ये सारे एनिमेशन आप 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे और जो भी एनिमेशन आपको लगाना होगा, देखिए ये फिलहाल हम भी चेक कर रहे हैं, ये हमने सेट नहीं किया एनिमेशन अपने टेक्स्ट पे। आपको अगर ये एनिमेशन टेक्स्ट सेट करना है तो आपको सिंपली करना ये होगा कि आप यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे कि कोई भी एनिमेशन आप आगे यहाँ जैसे स्विप पे आप क्लिक करेंगे और मुझे एनिमेशन लगाना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही एनिमेशन लगा हुआ है। मैं जब ओके करूंगा तो स्विप वाला एनिमेशन देखिए यहाँ पर लग गया फ्रेंड्स। अब मुझे ये चला के देखना है तो सिंपली आपको करना क्या है, ये प्रीव्यू ऑप्शन है, प्रीव्यू पे आप क्लिक कीजिए और देखिए ये आपका एनिमेशन पहले वाला ये था। दूसरा देखिए ये वर्ड इस तरीके से आपको ये रहा, ये एक एनिमेशन है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप यहाँ एम्फसाइज पे जाएंगे और मोर इफेक्ट पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आप क्लिक करके देखेंगे इस एनिमेशन से क्या होगा, इसका जो हल्का कलर है वो थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, इससे जो साइज जो थोड़ा सा बड़ा होगा फिर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे एनिमेशन आप एक एक करके चेक करना। ठीक, इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ ये एनिमेशंस बता रहा हूं किस तरीके से हम चेक करते हैं। ठीक है, इसमें से जो भी एनिमेशन आपने चेक किया, जो भी एनिमेशन आपको चाहिए, सिंपली आपको करना क्या, उस एनिमेशन पे जाके यहाँ ओके कर देना, वो एनिमेशन यहाँ लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा एग्जिस्ट है। एग्जिट पे हम क्लिक करेंगे तो एग्जिस्ट पे भी आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे एनिमेशन है अलग अलग। ठीक, ये भी आप चेक कर लेंगे एक एक करके। जो भी एनिमेशन आपको इसमें से लगाना है वो एनिमेशन सबसे पहले तो आप चेक कर लो और उसका जो एनिमेशन आपको चाहिए आप इसे यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो ये भी एनिमेशन देखिए मैं लगा रहा हूँ, मैं सब पे एक एक एनिमेशन आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक, मोशन पाथ पे जाएंगे। बेसिकली ये होता है किसी
टेक्स्ट को या गाड़ी को मूव करने के मतलब आगे पीछे करने के लिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए, इस तरीके से, ठीक है, मोशन पाथ के लिए। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट स्टार है, जो आपका वर्ड है वो स्टार टाइप में इस तरीके से वो होगा गोल गोल, ठीक है। ये देखिए ये एनिमेशन है, ये सब तो ये आप जब चेक करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा दूसरी चीज फ्रेंड्स की, मान लीजिए ये तो सारे एनिमेशन इसमें आप जो बने हुए हैं और पहले से ही सेट है वो आप कर रहे हैं। अगर आपको कोई एनिमेशन आपको खुद क्रिएट करना है, खुद बनाना है, या दूसरे तरीके से आप अपने टेक्स्ट को या पिक्चर्स को मूव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको यहाँ एड इफेक्ट पे जाना है और मोशन पाथ पे आएंगे तो आप यहाँ पर लिखा ना ड्रॉ कस्टम पाथ, इस पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको स्क्रिबल पे क्लिक करना है। स्क्रिबल बेसिकली एक पेंसिल की तरह फ्रेंड, जैसा आपको एनिमेशन चाहिए वो खुद आप ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मैंने स्क्रिबल पे क्लिक किया, ये पेंसिल आ गई। अब बेसिकली ये क्या है, ये एक एनिमेशन की तरह मैं इसको बनाऊंगा। जैसे ये पेंसिल है, मैं अपने हिसाब से एनिमेशन क्रिएट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे ऐसे 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 एनिमेशन चाहिए, या मुझे ये एनिमेशन गोल गोल ऐसे चाहिए बनाना है, या इस तरीके से बाहर निकाल देना है, तो वो आपको खुद क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं देखिए, मैं यहाँ पर एक एनिमेशन जो है इस तरीके से बनाया मैंने, ठीक है, ये मेरा क्रिएट किया हुआ एनिमेशन, ठीक, मैंने ये भी बना दिया है, ठीक। अब मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूं, तो ये देखिए ये एनिमेशन इस तरीके से लग गया, जैसे मेरा जो पिक्चर जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है? ओके, अब जैसे मैं इसको यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करके देखते हैं, तो ये मैंने एक एनिमेशन लगाया था फेड वाला। अब उसका जो हमारा स्वीप का एनिमेशन है, जो देखिए एक एक करके गिर रहा है, ठीक है, ये मेरा एक दूसरा एनिमेशन है जिसमें टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। फिर स्वीप का एनिमेशन है जिसमें नीचे को वर्ड जो है गिर रहे हैं, ठीक है। फिर ये हमारा एक तीसरा एनिमेशन है, फिर ये चौथा। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा जो एनिमेशन है वो दिखता रहेगा। अब अगर आपको ये एनिमेशन जो है पूरे पिक्चर्स मतलब पूरी फुल स्क्रीन पे देखना है, फुल डेस्कटॉप पे देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्लाइड शो पे आप क्लिक कर देंगे, या फिर आप अपने कीबोर्ड्स के अंदर सिंपली F5 प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कीबोर्ड में टॉप साइड पे ऊपर F5 का एक बटन होगा। आप F5 जब दबा देंगे एक बार, तो ये जो स्क्रीन आपकी फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। जैसे आप देखिए ये मैंने प्रेस किया और मेरा जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन, जो एनिमेशन है वो फुल स्क्रीन पर आ गया। और आप देखेंगे अब ये इस तरीके से क्या हो रहा है, ये प्ले होता जाएगा। अब क्या है कि मुझे हर एनिमेशन को प्ले करने के लिए हर बार कीबोर्ड्स के अंदर कोई कीज प्रेस करनी होगी। जैसे कि आप एंटर प्रेस कर लें या स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका एनिमेशन आएगा, ठीक है। जितने एनिमेशन आपने लगाए उतने बार आपको कीज जो है प्रेस करनी है। अगर आप चाहते हो कि एक ही बार आपका जो एनिमेशन है आप F5 दबाओ और वो ऑटोमेटिक चलता रहे, तो उसके लिए आपको सिंपली करना यह है कि आप इन एनिमेशन को डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे और ये ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक का मतलब आपको हर एनिमेशन चलाने के लिए हर बार एक क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते नहीं एक बार हमने F5 दबाया और पूरा एनिमेशन जो है वो चलता रहे, तो आपको सिंपली ऑन क्लिक पे जाके आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक कर देना है। आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक कर दिया तो अब क्या है कि अब आपको ऑन क्लिक पे नहीं है, अब F5 दबाएंगे तो एनिमेशन जो है अपने आप चलता जाएगा। अच्छा, एक स्पीड का ऑप्शन भी है इसमें। स्पीड में देखिए जो एनिमेशन है वो आपको वेरी स्लो मतलब धीरे धीरे या स्लो, मीडियम, फास्ट, वेरी फास्ट जो है किस तरीके से दिखाना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर फिलहाल वेरी फास्ट करके आपको दिखाता हूँ। वेरी फास्ट पे मैंने क्लिक किया, F5 प्रेस किया। अब देखिए मैं कोई भी कीबोर्ड नहीं दबा, बटन नहीं दबा रहा हूँ और एनिमेशन देखिए अपने आप जो है वो चल रहा है। ये वेरी फास्ट है फ्रेंड्स। मान लीजिए आपको ये एनिमेशन वेरी फास्ट की जगह मीडियम पे देखना है, तो आप मीडियम पे क्लिक कर लेंगे। वेरी स्लो पे देखना है तो वेरी स्लो पे क्लिक करेंगे और F5 प्रेस करेंगे तो आप देखिए अब ये देखिए स्लो स्लो जो है आपका वर्ड जो एनिमेशन है वो धीरे धीरे चेंज होगा। देखिए पहला वर्ड, फिर वो बहुत आराम से आएगा, कुछ टाइम रुक कर देखिए W गया, अब आया, फिर E गया, अब देखिए E इतना स्लो स्लो आ रहा है, ठीक है। तो एनिमेशन की जो स्पीड है वो आप मतलब वेरी फास्ट, स्लो, मीडियम अपने हिसाब से जैसी आपको स्पीड चाहिए वो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी एनिमेशंस के अंदर है जो मैंने आपको डिटेलिंग किया है। आगे जो मैं वीडियोस बताऊंगा फ्रेंड्स उसके अंदर मैं आपको एनिमेशन बहुत सारी चीजें बनाकर दिखाऊंगा, उस पर एनिमेशन लगाकर दिखाऊंगा। जैसे गाड़ी बनाएंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे, या फिर अगर कोई हमने ट्री बनाया उस पर फल बनाया, फल कैसे गिरेंगे, या फिर बारिश कैसे होगी। इस तरीके का अलग अलग बहुत सारे एनिमेशन जो है मैं आपको पावर पॉइंट में आगे सिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि अभी मैं आपको पावर पॉइंट के सारे फंक्शन सिखा रहा हूं जिसमें मैं आपको एक एक करके वीडियोस बता रहा हूं। जैसे एनिमेशन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड के बारे में बताऊंगा, ये पूरा क्या होता है। फिर स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ठीक है। ये सारी चीजें पहले मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको एनिमेशंस क्रिएट करके और उस पर बनाना लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। वो इसलिए ताकि वीडियो जो है फ्रेंड्स वो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक एनिमेशन और सारी चीजें अगर एक ही वीडियो में बनाने की और समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों छोटे छोटे वीडियोस में सारी चीजें जो है वो समझाने की कोशिश करता रहूंगा।
आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट्स है या कंप्यूटर में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे हमें कमेंट्स करके अपने डाउट्स और क्वेश्चन को बताएं। मैं जब भी आपके डाउट्स और क्वेश्चन को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। होप सो दोस्तों कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन क्लिक कर लिया होगा ताकि आपको डेली अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ।